हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर फिजिक्स मंत्रा क्लासेस। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। फिर करेंगे हम उसके कुछ क्वेश्चंस और फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आइए बच्चों करते हैं क्लास स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक से अपने कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ में बताता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स, उसकी वैल्यू कौन बताता है हमें? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया कि जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? दोनों चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए ये दो चार्ज पार्टिकल है, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? आर डिस्टेंस है। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है? इन दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। अब इनको मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और डिस्टेंस की क्या बताया मैंने? सेकेंड पॉइंट कि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। अब दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं बच्चों तो क्या आ जाता है अपने पास? ये साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट। तो क्या आ गया अपने पास? ये वैल्यू आ गई अपने पास कूलम्ब फोर्स की। एफ क्या है यहाँ पे? कूलम्ब फोर्स। और के क्या है यहाँ पे? कूलम्ब कांस्टेंट। अब देखिएगा के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे अपने पास? एफ की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास कूलम्ब में? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्या होता है यहाँ पे? कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। और के को अपन क्या लिखते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पे वो देख लेते हैं अपन। एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी वैक्यूम में या फ्री स्पेस के अंदर परमिटिविटी, उसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट से। अगर बात अपन मीडियम की करें तो उसे अपन लिखते हैं एप्सिलॉन से या एप्सिलॉन एम से, दोनों से लिखते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? परमिटिविटी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि परमिटिविटी होती क्या है। ये क्या करता है अभी बता रहा हूं आपको मैं शॉर्ट में। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है परमिटिविटी की? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। आइए अब देखते हैं। ये अपने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा अपन ने? कि किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर होता है। ये क्या होता है अपना? कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ की कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है, वो देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमेशा वैलिड किसके लिए रहता है? जब वो चार्ज कहां होने चाहिए? रेस्ट पे। चार्ज Q1 और Q2 पे कूलम्ब्स फोर्स की वैल्यू अपन तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब दोनों कहां होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? दोनों चार्ज क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब एक्सटेंड चार्ज। जो बिग चार्ज होता है बड़े चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। किसके लिए वैलिड रहेगा? सिर्फ पॉइंट चार्ज, जो स्मॉल चार्ज होते हैं उनके लिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। तो ये अपना हो गया कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ। अब अपन क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अपने नीट एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चार्जेस ऑन टू स्पेयर आर 7 माइक्रोकूलम और माइनस 5 माइक्रोकूलम। अपन पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल अपने पास, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज हो गया अपने पास, कितनी वैल्यू दी हुई इसकी? -7 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पे क्या हो गया? सेकेंड चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है? -5 माइक्रोकूलम, ठीक है।
इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी चार्ज मान लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स एफ, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, देखो बच्चों एफ। और अभी एफ की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, कूलाम फोर्स में कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -7 माइक्रो कूलाम, तो क्या रख दूंगा मैं, के 7 मल्टीप्लाई में 5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने -7 क्यों नहीं लिखा, या माइनस, तो यहाँ प्लस का 7 है या माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया। कूलाम्स लॉ के अंदर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, साइन हमेशा नहीं लगाते हैं, अपन क्या लेते हैं, उनका मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखना, जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसमें साइन का यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं तब उसमें साइन का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 35 के अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है अपने को कि हम एडिशनल चार्ज -2 माइक्रो कूलाम चार्ज ए और बी चार्ज को अपन गिवन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उनके बीच में। अभी देखिएगा, प्लस का 7 माइक्रो कूलाम है, इसमें अगर -2 माइक्रो कूलाम चार्ज में ऐड करता हूं और इसमें भी -2 माइक्रो कूलाम चार्ज ऐड करता हूं, तो नए चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 7 -2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलाम। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर, और ये कितना हो जाएगा, -5 -2 मिलके क्या हो जाएगा, -7 माइक्रो कूलाम। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों फोर्स के बीच की क्या करना है, कंपेयर करना है। अब फोर्स की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे अपन, के Q1 की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 7, डिवाइड में आर स्क्वायर, तो वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना अपने पास, 35 के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैं फोर्स एफ मान लिया, इसको मैंने फोर्स एफ डैश मान लेता हूं, तो न्यू फोर्स अपने पास वो क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू एफ, दोनों सेम ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, एफ। ये हो गया अपना आंसर। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अपने पास, उन दोनों चार्ज पार्टिकल में कितना दिया हुआ अपने पास, प्लस का क्यू चार्ज, प्लस का क्यू, और क्या दिया हुआ अपने पास, माइनस का क्यू। ये दो चार्ज अपने पास, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। क्या बोल रहा है, इनको अपन ने एक सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया, उसको आर मान लिया मैंने। अब इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, क्या लिखा हुआ है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास, एफ। एफ की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ चार्ज की वैल्यू कितनी है अपने पास, कैपिटल क्यू में, तो क्या लिख दूंगा मैं, सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्ज ए से 25% चार्ज मैं बी में ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां से 25% चार्ज मैं कहां दे रहा हूं, बी को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको मैंने ए मान लिया और ये हो गया बी। अब यहां से मैं 25% चार्ज किसको दे रहा हूं, मैं बी को जा रहा है। अब रहेगा तो क्यू के, ए के पास चार्ज क्यू, अब देखिए 25% जा रहा है, 25 को अपन क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4। ठीक है, अपने पास पहले चार्ज था क्यू, अब क्यू का 25% कितना हो जाएगा, Q/4। अब मैं क्या करूंगा कि चार्ज ए में से क्या कर रहा हूं मैं, Q/4 चार्ज किसको ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, चार्ज बी में, तो इसमें तो Q/4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बी के अंदर, और ए के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो लगने वाला फोर्स है और इन दोनों के बीच में क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे। ये एफ डैश की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, वही के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो देखिए एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मैं इसको, 3Q/4, क्यू में से Q/4 माइनस गया तो कितना हो जाएगा, 3Q/4। अब यहां कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 3Q/4, लेकिन अपन कूलाम फोर्स के अंदर
माइनस साइन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड। तो क्या लिख दिया मैंने, 3q/4 और q2 की वैल्यू भी कितनी है, 3q/4 डिवाइड में r²। अब देखना मल्टीप्लाई होने के बाद में इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, के 3 क्या हो जाएगा, 9q में 4 से 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16r²। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, एफ डैश की वैल्यू आ गई अपने पास 9 डिवाइड में 16 के q/r²। अब f की वैल्यू कितनी है अपने पास, के क्यू, यहाँ पे q² आएगा, के q²/r²। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9/16 मल्टीप्लाई में f। अब देखो ऑप्शन मिल रहा है अपने कोई, ऑप्शन डी देखना, ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, 9/16 f। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सभी क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपने नीट जेडब्ल्यू एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल Q है अपने पास, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स में मैंने इस प्रकार डिवाइड किया है कि जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, अपना मैक्सिमम फोर्स। तो क्या निकालना है अपने को, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि मैंने चार्ज Q को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है अपने को, सिर्फ Q चार्ज है। अब Q को मैं 2 में डिवाइड करूंगा तो मेरे को नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या मान लू, इसको x मान सकता हूं मैं। ठीक है, अगर इसको x मान लिया तो Q में से x माइनस होगा तो बी चार्ज आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, तो अपन क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या होता है अपने पास, K Q1 Q2 डिवाइड में r²। अब Q1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q माइनस x डिवाइड में r। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, r। ठीक है, अब देखो देखो बच्चों, f की वैल्यू क्या आएगी, ये x है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, k qx माइनस x² डिवाइड में r का स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और 11th क्लास में पढ़ा था आपने, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, उनका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। किसके लिए, फॉर मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, आ गया। अब क्या करते हैं अपन, इस वाली इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे करते हैं देखिएगा, df/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, यहां से करूंगा मैं, k तो क्या हो गया कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट हो गया, तो k/r² तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब dy/dx किसका होगा, qx माइनस x² का। ठीक है, x का डिफिनेशन कितना होता है, देखो k/r² इक्वल में क्या है, 0। कितना हो जाएगा, q आ गया, x का डिफिनेशन कितना हो गया, 1, और x² का कितना होगा, 2x। ये तो आता है आपको, x की पावर n क्या होती है, n x की पावर n-1। अब देखिएगा ये इक्वल में क्या हो गया, 0। ये अगर 0 में इक्वल है तो मैं अगर कंपेयर करूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, q माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया, 0। और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इक्वल, और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, q/2। अब देखिएगा x की वैल्यू कितनी होगी, q/2। तो चार्ज a पे कितनी वैल्यू जाएगी, q/2। अब ये कितना अपने पास, q माइनस qx। अब q में से q/2 जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास, q/2। तो चार्ज a और b दोनों के पास में क्या वैल्यू रहेगी अपने पास, ओनली q/2। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी चार्ज को 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर मैक्सिमम है तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q/2 और q/2। ठीक है, तो देखो जो अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, उसको हमें वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या था, वहां पे 2 चार्ज थे अपने पास, q1
और Q2 ये कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, ठीक है। अब Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको अपन ने क्या मान लिया, F12, और जो Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको क्या मान लिया मैंने, F21, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो R21 की डायरेक्शन तो इस साइड में हो जाएगी और R12 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। कैप किसको शो करता है, डायरेक्शन को। तो अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें F12 की वैल्यू निकालनी है अपने को, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब देखो कैसे निकालेंगे अपन, जो कूलम्ब्स लॉ में वैल्यू आई थी वो ही सेम रहेगी, बस क्या ऐड ऑन होगा इसके अंदर, डायरेक्शन ऐड होगी। देखो यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 2, और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, आर कैप 1 2। यहाँ देखो जो ये R12 है ना, R12 किसके इक्वल है, R21 के इक्वल है, ठीक है। जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये हमेशा क्या रहेगी, दोनों क्या है, R के इक्वल है, ठीक है। और R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है। और R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं आर कैप की वैल्यू जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, आर कैप क्या होता है अपने पास, आर कैप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था, जहां पे अपने पास क्या था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, या अप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, R12 का वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड। तो अब देखो ये स्क्वायर में है और ये इसकी पावर कितनी है, 1, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा अपने पास, के Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, R12 वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, F12 की। तो जो वैल्यू F12 की आएगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी अपने पास, F21 की, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है उसके अंदर, अपोजिट। तो सेम क्या करना है, अपने को F21 निकालना है, वो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ लास्ट के अंदर, बाकी आपको सेल्फ करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो जहां पे F12 था वहां क्या कर देंगे अपन F21, और जहां R12 है वहां पे क्या कर देंगे R21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब, R21 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगी उसकी वेक्टर। तो ये क्या हो गया अपने पास, F21 का फोर्स की इक्वेशन। तो दोनों क्या है, देखो दोनों में वैल्यू सेम है, अगर R12 किसके इक्वल है, R21 के इक्वल है, ठीक है। और F12 फिर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस F21 के, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स है, ये F12 और ये F21 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है इन दोनों की अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म क्या बताता है हमें कि किस दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या रहता है, आपस में इक्वल रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है उनकी अपोजिट, ठीक है। तो ये था अपना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।